Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot. Six where truth always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत स्पीड से, बहुत ही तेज़ से आपकी ज़िंदगी में क्या आने का संभावना है. सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू गाइज एट अ फास्टर स्पीड. सो लेट्स फाइंड आउट गाइज. जो आज आप देख रहे हो थोड़ा सा सेटिंग्स डिफरेंट है बिकॉज ऑफ ड्यू टू माई फर्स्ट हाउस. सो यहाँ पे है द टाइनी ट्रायम्स. वी डू हैव द सीक्रेट्स. गाइस प्लीज़ लास्ट तक देखिए. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जल्द से जल्द बहुत स्पीड से क्या डेवलपमेंट हो सकता है. सो वी डू हैव द ऑब्जर्वर. यहाँ पे है हमारे पास अंडर माई अम्ब्रेला. वी डू हैव द 7 प्योर नेचर. सो 21, 43, 50, 27 इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 38 लुलाबाई. देखो पहले मैं बता देती हूँ कुछ ज़ोडिएक साइंस जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वृषभ, कन्या, मकर राशि है. एक्वेरियस, जमुना, लिब्रा है. कुंभ, मिथुन, तुला राशि है. ठीक है. वी डू हैव यस एक्वेरियस, कुंभ राशि. वी डू हैव द जमुना, मिथुन राशि. बाकी ना साइंस हम बाद में बताएंगे. एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. वी डू हैव द कैंसर साइन, कर्क राशि यहाँ पे है. ओके बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो फास्ट एंड फास्ट डेवलपमेंट में आपकी ज़िंदगी में आ रहा है वो है इस तरह की चीज़ें जैसे छोटी छोटी खुशी जो बहुत देखो अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग खुशी होती है एट देयर ओन लेवल. तो कुछ लोगों के लिए छोटा सा सक्सेस उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ लोगों के लिए तो ज़रूर एक छोटा सा सक्सेस ही उनकी ज़िंदगी को बहुत हद तक बदल देता है. सो आई डू फाइंड लाइक दैट. यहाँ पे जैसे आई डू फाइंड की कुछ सीक्रेट्स जो बहुत दिनों से शायद आपकी कंपनी आपसे छुपा रहे थे या आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे थे, लेकिन उस सीक्रेट की वजह से दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था. वो सीक्रेट्स जल्द से जल्द ठीक है आपके सामने होंगे क्योंकि आप ही अनलॉक करोगे उसको. जो लॉक्ड है उसको अनलॉक करोगे आप ही, क्योंकि बारीकी से आप बहुत चीज़ों को क्रिटिकली एग्जामिन करोगे. एकदम क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद ही जैसे ऐसा होता है ना कि जो चीज़ एकदम अंदर जैसे दफना हुआ है उस चीज़ को तो हम ऊपर से नहीं देख सकते बाय आवर आइज़, राइट. उसको खोद के निकाल सकते हैं हम, तभी जाके वो हमारे सामने आएगा. सो यहाँ पे यू हैव टू डिग डीप. दूसरी तरफ से मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द जजमेंट कार्ड बहुत सारे पास्ट कर्मा जो है आप रिलीज़ कर रहे हैं and definitely you are just in the position of reconciliation with someone. किसी के साथ reunion, किसी तरह से प्रोटेक्शन आपकी तरफ आ रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ले, हेल्थ प्रोटेक्शन पॉलिसीज़ ले. कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आप कार का इंश्योरेंस या बाइक का इंश्योरेंस, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लेकिन आपने मिस कर दिया था वो चीज़ होते हुए. दूसरा है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा के रखा है अपनी इवन आपके घर का भी, तो बहुत हद तक वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा. ठीक है. इट विल गिव यू लॉट ऑफ रिवॉर्ड्स. दूसरा चीज़ है कि एक बर्ड से, एक छोटा सा बर्ड से इतना बड़ा फ्लावर हो रहा है, राइट. सो कहीं ना कहीं पे एक बदलाव होने में भी समय लगता है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक अगर कली यहाँ पे है तो उसको फूल होने में कितना टाइम लगे, 1 से 2 दिन लगता है, मैक्सिमम 2 days. इट विल डेफिनेटली ब्लूम. सो मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए फास्टेस्ट वे में आपके लिए तरक्की आ रहा है. जब आप ट्रैवल कर रहे हो मुझे दिख रहा है उस दौरान सबसे ज़्यादा तरक्की आप लोगों के लिए है. अभी साइंस के ऊपर इतना मत कंसिडर करना, ठीक है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी जो इमोशनल नेचर है, हो सकता है कुछ लोग बोलते हैं ज़्यादा इमोशनल होने से, ज़्यादा सेंसिटिव होने से बहुत हद तक अपना ही लॉस होता है, लेकिन मुझे दिख रहा है
आप इमोशनल और सेंसिटिव होने के कारण बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपके लिए आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत कुछ चीज़ जानना चाहते हैं, यू वांट टू नो। कुछ लोगों के लिए लर्निंग एंड डेवलपमेंट इतना ज़्यादा होगा कि आपके शत्रु भी आपके सामने छोटा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख लोगे जो वो नहीं सीख पाएंगे, और इसका रिजल्ट ये होगा दैट यू विल बी द विनर, बिकॉज वो तो अपने हिसाब से खुश है कि हमारे पास बहुत तरक्की है, हम इतना क्यों मेहनत करें। मेहनत वही करता है जो सक्सेसफुल बनना चाहता है, उसकी क्रेविंग है सक्सेस, और उसने सक्सेस को खरीदा नहीं। आपके शत्रु ने सक्सेस को खरीद लिया है बाय वेज ऑफ मनी, बाय वेज ऑफ एनीथिंग, बट आपने तो खरीदा नहीं है ना। आप तो बिल्कुल अपनी ईमानदारी से ही चल रहे थे। सो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स उन्हीं को प्रोटेक्शन देते हैं जिनका कोई नहीं होता है, जिनके पास शक्ति बल नहीं होता है, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। तो एक हिसाब से देखा जाए आपके अंदर टैलेंट रहते हुए भी आप पीछे आ रहे थे, बिकॉज योर कंपिटिटर्स वर गेनिंग द, यू कैन से दैट बाइंग द मार्केट्स। जिस तरह से होता है ना कि बहुत सारा रिटेल्स, ठीक है, बहुत सारे मार्केट्स इस तरह से है कि एक कंपटीटर आया, उसने ये सब हक जमा लिया, दूसरा आया, तीसरा आया, सारे लोग हक जमा लिए। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है भले वो हक जमाए, लेकिन आपकी ईमानदारी को लोग तो ज़रूर पहचानेंगे। जो आप कर रहे हैं वो अपने दिल से आप कर रहे हो, नॉट ओनली फॉर सक्सेस बट यू आर डूइंग इट फॉर योर ओन, यू कैन से दैट सेटिस्फेक्शन, कि नहीं मैं लोगों को अच्छा कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए अच्छा कुछ प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहा हूँ जो उनके फ्यूचर के लिए बेनिफिट होगा। तो आपकी साइड पे तो हरियाली रहेगा ही ना, आपके साइड पे तो ग्रीनरी रहेगा ही। सो यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है। यहाँ से हम देख लेते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि आई डू बिलीव लाइक एवरी पर्सन हैज़ अ डे, कि जहाँ पे उसका दिन आता है उसका हक बनता है उस दिन के ऊपर, और जहाँ पे वो ना उस दिन लीड करते जाता है। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए इस तरह से क्या हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में फास्ट एंड फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है। सो लेट मी सी उनकी ज़िंदगी में क्या फास्ट से फास्ट डेवलपमेंट हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द 3 ऑफ वैंड्स। आप खुद ही देखो यहाँ पे 3 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है, नो इशू। द हाई प्रीस्टेस, ओके, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सेजिटेरियस and Pisces is important. We do have the Page of Cups. I hope you can see. यहाँ पे है 3 of Pentacles. We do have the 5 of Pentacles, 5 of Wands and the Strength and the Knight of Wands. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मुझे चीज़ दिख रही है जिसका आपका इंतज़ार है, ठीक है, वो ऐसा कोई इंसान होगा ज़रूर आपकी ज़िंदगी में जो आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करके चला गया, फिर भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई बट आई डू फील लाइक दैट कि यहाँ पे कुछ हो सकता है कि ऐसा भी हो कि जिस ऑफ़र या कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला इंसान वो बहुत ज़्यादा गद्दार है, तो आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट ना करें या आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट का पेपर साइन ना करें तो अच्छा रहेगा। जिसकी चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं वो आपकी मेहनत की वजह से आपको मिलेगा, वो मुझे दिख रहा है। फास्ट में भी आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही है इस वक्त, आपको ऐसा माहौल हो सकता है जिस टाइम पे आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस दौरान ऐसा माहौल ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे आप लोडेड है, बर्डनड है ऑलरेडी, एंड दूसरी तरफ से आप काम तो कर रहे हैं लेकिन उसका रिवर्स आपको नहीं मिल रहा है। आपको कुछ चीज़ पाने के लिए, जैसे आपको होता है ना कुछ लोगों के लिए छोटा चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है इन्फॉर्मेशन, जो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंपल रह जाता है, राइट। सो वो लोग बोलेंगे यार ये तो तू कितना मेहनत करके कर रहा है या कर रही है, मैंने तो आसानी से ही कर दिया था। सपोज़ आप फॉर्म फिलअप करने गए और वहाँ पे इंटरनेट चला गया, ऑनलाइन पे फॉर्म, और आप फॉर्म लेके गए,
सबमिट करने के लिए, और वहाँ पे क्या हुआ, लास्ट डेट आ गया। उस तरह से आपकी ज़िंदगी में इतना रुकावटें आए, फिर भी ये चीज़ वो मुझे दिख रहा है कि जल्द से जल्द ओके सर्टेन थिंग्स आर कमिंग, जहाँ पे सारे लोग, सारे जो कंपिटिटर्स है वो आपसे फाइट करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर वो तजुर्बा है, वो स्ट्रेंथ है जो उनके अंदर तो कभी नहीं आ पाएगा। बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी द विनर। द स्ट्रेंथ कार्ड इज ऑलवेज लाइक द विनर। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स द लियो, एंड लियो इज ऑलवेज द विनर इन द कंपटीशन। ठीक है, सो जितना भी कंपटीशन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 3 2 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 3 5 3 35 इस तरह से। सो जोश, जज्बा और उमंग से ही बनता है ज़िंदगी, और वही मुझे दिख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो। उसका रिज़ल्ट ये देखो आप, डेफिनेटली वी कैन पिक अप 3 कार्ड्स। यहाँ पे क्या है, 9 ऑफ कप्स, योर विश फुलफिलमेंट। सो भले ही यहाँ पे रुकावटें आए, भले ही यहाँ पे आपकी मेहनत लगे, भले ही यहाँ आपके थोड़ा सा, ठीक है, आपको इंतज़ार करना पड़े, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है आपको। मैक्सिमम हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो वैलिड होगा, बिकॉज दिस इज जनरल प्रेडिक्शन, आई कैनॉट से डेफिनेटली, बट येस बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली 3 to 5 मंथ्स के अंदर आप देखोगे काफ़ी परिवर्तन होता हुआ। अगस्त महीने में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होने का चांसेस है, इवन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल्सो। दूसरा चीज़ है कि जो मतलब आप देख रहे हो ना, उसका जो इंसाइट्स है, मतलब आप जो गेन कर रहे हो एक्सपीरियंस, उसका तो एक वैल्यू है ना, वो आपके रिज्यूम में ऐड होगा। और जब कोई भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सो डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट आप इजीली उसका आंसर कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग पे वो ऑलरेडी सेट होके बैठ गया है। ठीक है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को ना इतना बुक्स नहीं पढ़ना पड़ता है। क्यों, मैं बताऊँ, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव द एक्सपीरियंस। कुछ प्रपोजल्स आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहा है, और काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक, वेरी स्वीट, वेरी ड्रीमी प्रपोजल्स काफ़ी एक्सचेंज होंगे, नोट्स काफ़ी ज़्यादा, मतलब हो सकता है ये आपके पर्सन जो है या आपके एक बैचमेट है, आप उनको नोट से हेल्प कर रहे हैं, वो आपको ऑफकोर्स दूसरा कुछ दे के आपको हेल्प कर रहे हैं, मतलब देयर इज़ अ कोऑपरेशन। आई डू फील कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है आपकी जो मेहनत है, ठीक है, वो रंग ला रहा है इस तरह से, बिकॉज योर मार्करी आपके चार्ट में जो बुध है ना, वो आपके चार्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बैठा हुआ है। तो आप बहुत इन फ्यूचर जो मुझे दिख रहा है आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। आप जो बोलना चाहते हैं वो आप बोल पाएंगे, आप जो एक्सप्रेशन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, बिकॉज ऑफ द इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑफ मरकरी, बुध के वजह से। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे जो बिल्कुल डरते नहीं थे, बिल्कुल परवाह नहीं करते थे, आप देखोगे कि यू विल हैव दैट इनर स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस एंड एंथुसियाज्म, कि जो लोग फिर से आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे और ऐसा भी बोलेंगे ये बदल कैसे गया इतना, ये बदल कैसे गई इतना, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके लुक्स, इसके हाव भाव, इसके जो वर्ताव ऐसे कैसे चेंज हो गया। चेंज इसलिए हुआ क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा, जैसे बोला जाता है ना, किसी को मतलब ज़िंदगी पिस जाता है तभी हम सीख पाते हैं। वी आर एक्चुअली क्रश्ड, देन वी कैन लर्न। कंफर्टेबल पोजीशन में कभी कोई नहीं सीख पाता, मैं 100% बताती हूँ। और कंफर्टेबल पोजीशन से जो विनर होते हैं, दैट इज़ ओनली अ परचेज्ड, ठीक है, वो खरीदारी हुआ, विनर हुआ। वो जो अपने मेहनत से, एक खून पसीने का जो कमाई होता है, खून पसीने वाला जो मेहनत होता है, उससे जो विनर होता है, दैट इज़ रिमार्केबल इन योर लाइफ। अब भले ही लोगों के सामने विनर दिखे, बट अंदर से आप जानते हैं कि कितना कुछ है आप। सो इसलिए बोला जा रहा है कि ऑलवेज विन बाय योर स्ट्रेंथ, राइट, ऑलवेज विन बाय योर एनर्जी, ऑलवेज विन बाय योर गुड आइडियाज़। यहाँ पे गुड आइडियाज़, पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, लोगों का वेलफेयर, ये मुझे दिख रहा है। ओके, सो आई डू फाइंड कि आप इतने मासूम हैं। मासूम ऐसा है कि ऐसे ही सिमिलर रिलेशनशिप, देखो एक बच्चा है यहाँ पे, पेज ऑफ कप्स, जिसकी ऐसा कुछ कभी ये सोच ही नहीं सकती कि लोगों को हर्ट करे। ऐसा ही हो आप, और ऐसे ही बन के रहो। एंड देन ऐसा नहीं है कि आप सारे देखो फल सब्जी, अबंडेंस इज देयर इन योर लाइफ,
कुछ खाने पीने का तो आपको कमी कभी भी महसूस नहीं होगा। मनपसंद जो भी आप करना चाहते हैं, ड्रेसेस खरीदना, घूमना आपके पार्टनर के साथ, ठीक है। मैं आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ऑफिस में, मुझे दिख रहा है आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप उनसे मिले जल्द से जल्द, और जब आप उनको मिले एट योर वर्क प्लेस और काम के सिलसिले पे मिल सकते हैं, ओके। एंड देन यू विल सी ऑलवेज वर्किंग ऑन समथिंग, या लैपटॉप में काम करते हुए, या आईपॉड में काम करते हुए, या कुछ ऐसा करते हुए, टैबलेट्स में काम करते हुए, फ़ोन में बात करते हुए, ऑलवेज फॉर्मेलिटी। जिस तरह से हम कभी भी जाते हैं ना, वहाँ पे बैंक में देखते हैं बैंक मैनेजर्स, दे आर ऑलवेज बिजी, अदर विद द क्लाइंट्स, अदर विद द फ़ोन, इधर विद द लैपटॉप। पर्सनल बातें तो कम ही कर पाते हैं एक्सेप्ट सम बैंक्स, ठीक है। अभी मैं बैंक का चर्चा नहीं करने बैठूँगी, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे दिया ताकि आप समझ पाओ। सो लेट मी सी, बहुत तेज़ी से क्या आ रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जो लॉन्ग डिस्टेंस वाला होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, बट हो सकता है कि आपके घर में वो चीज़ बनती है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है वो चीज़ खाने में, हो सकता है उसको आप करो। स्टार्टिंग में ऐसा करो, बहुत बेसिक्स लेवल से आप स्टार्ट करेंगे एंड देन डेवलप होगा ही होगा। सो लेट मी सी, ठीक है। 2 कार्ड है यहाँ पे, हम 3 कार्ड ले लेते हैं। बेसिकली फेरी, गार्जियंस, ओके, प्लेफुलनेस एंड प्रोटेक्शन। देखो प्रोटेक्शन 2 टाइम है, तो आपको निश्चिंत होकर रह जाना है कि यूनिवर्स जो ब्रह्मांड है वो आपको हर एक जो प्रॉब्लम्स है, जो फसाद की जड़ है, उसको कटेगा डेफिनेटली। एंड यू विल देन रिकॉग्नाइज दैट वो सब चीज़ इसलिए आपकी ज़िंदगी में नहीं रहा क्योंकि वो चीज़ डेंजरस हो सकता था आपके लिए, ठीक है। और दूसरा है आइग्रेन, मदरवुड, ब्यूटी एंड एक्सेप्टेंस। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे देखो डॉग है। सो आई डू बिलीव दैट मदर, बीइंग अ मदर और मदर एटीट्यूड इज़ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। एंड आई डू फील कि आपके पार्टनर कुछ इस तरह के क्वालिटीज़ के हो सकते हैं जहाँ पे वो हमेशा आपके लिए वफादार तो है बट हमेशा आपको संभाल के रखें और अपने बच्चे की तरह रखें, और आप इस प्यार के द्वारा ना, मुझे दिख रहा है, लोगों के दिल में भी बहुत अच्छा जगह बैठ पाओगे, रख पाओगे। द ड्रैगन, ऑफ कोर्स, पावर, इंटीग्रेशन एंड स्ट्रेंथ। 13 नंबर अगेन इज़ द डेथ कार्ड। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं कि आप लोगों में से ही होंगे कि इन फ्यूचर करना पड़ेगा वो आपको। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका कोई भी दोष है, आपका कोई भी गुण है, इस तरह से नहीं। आप दूसरी तरफ से सोचना कि आप मुकाबला तो कर रहे हो, बहुत सारे शत्रु भी है, टफ हो जाएगा और सिचुएशन, बट अगर आप अपने एनिमीज़ के साथ कोलैबोरेट करके भी काम करो तो भी देखोगे कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिट्स आपके तरफ आ रहे हैं। शत्रु तो शत्रु है, लेकिन अगर आप उनके साथ पैच अप करके, अगर वो आपके साथ कोलैबोरेट करके काम करें, क्योंकि प्रोफेशनल वाइज आप लोग शत्रु हैं, एनिमीज़ पर्सनली तो आप लोग शत्रु नहीं है ना। तो यहाँ पे आपके खुद के बेनिफिट के वजह से, खुद के कार्य को आगे बढ़ाने के वजह से शत्रु को भी हाथ मिलाना पड़ता है यहाँ पे। सो मुझे दिख रहा है इधर तो आप ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अगर आपके पर्सन है आपके साथ वो ऐसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत जल्द आप अपने शत्रुओं के साथ ऑपोजिशन, बट इन प्रोफेशनल एरिया, नॉट पर्सनल एनिमीज़, उस तरह से मत लेना। आई डू बिलीव उनके आइडियाज़ और आपके आइडियाज़ मिला के बहुत अच्छा से प्रोडक्ट या सर्विस बनेगा, जो कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, जो भी बोलो, इनोवेटिव कुछ बनेगा, क्रिएटिव कुछ बनेगा, जो आने वाले समय पे सब लोग, जैसे देखो बहुत सारे कंपनीज़ ना एक दूसरे के साथ टाई अप हो जाते हैं। क्यों होते हैं? पहले वो कंपिटिटर्स ही थे, ठीक है, बाद में वो आके पैचअप कर गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट चाहिए था, उनको बिजनेस चाहिए था, इसी तरह से। और ये मान के चलो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी ऐसे करते हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स भी ऐसे करते हैं। क्यों? वो देश के वजह से करते हैं कि ये सारा दिन फाइट करते रहेंगे तो क्या होगा फिर, राइट। इससे बेटर हम एक साथ काम करें, एवरीवन इज़ द सेम, ऐसा मान के करें। इवन आपके एनिमीज़ भी, अगर आपके कॉम्पिटिटर्स है, वो भी आपके साथ मिल के काम करने के लिए तैयार रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 with Truth.
always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Bye.